हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर यूट्यूब चैनल अजय टीच टाइम। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा पार्ट 1 क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो सीजी सेट है वो छत्तीसगढ़ में 2013, 2017, 2018 और 2019 छत्तीसगढ़ में 4 बार सीजी सेट एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन 2013 का जो क्वेश्चन पेपर है वो मेरे पास नहीं है, जबकि 17, 18, 19 का क्वेश्चन पेपर पार्ट 1 मेरे पास है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में केवल और केवल अभी आज के लिए 2017 क्वेश्चन पेपर पार्ट 1 के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला वीडियो बनेगा उस 2018 का भी डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में सीजी सेट 2017 पार्ट 1 के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले क्या होता था पता है? पहले जो है 60 क्वेश्चन आते थे, 60 प्रश्न आते थे, जिनमें से 50 प्रश्न बनाना पड़ता था और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर के होते थे। ठीक है, लेकिन अब क्या है, अब 50 प्रश्न नहीं आते हैं और पूरे आपको बनाने रहते हैं। ठीक है, तो ये बैक साइड का ही है ना, फ्रंट साइड तो वहाँ पे जमा हो जाता है पेपर में, तो फ्रंट तो नहीं है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं जनरल पेपर 1 सामान्य प्रश्न पत्र 1 है। अब देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। यहाँ पे आंसर जो है वो व्यापम के जो मॉडल आंसर है, जहाँ पे उस साइड पे उन लोग डाले थे वही वाला आंसर है, तो आंसर में कोई डाउट नहीं होगा आपको। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पे विचार कीजिए। ऐसा प्रश्न लिखा गया है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं प्रश्न को। हम यहाँ पे डायरेक्ट आंसर बताते जाएंगे। तो जो पहला प्रश्न है उसका आंसर आएगा सी, ए एवं डी। पढ़ते हैं ए और डी क्या है। ए है सन 2000 में शासकीय महाविद्यालयों की संख्या, मैं उसको थोड़ा जूम कर दूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसको मिटा दें। देखिए मैं इसको जूम कर देता हूँ। बोला गया है सन 2000 में शासकीय महाविद्यालयों की संख्या छत्तीसगढ़ में कितनी थी? 116 थी, बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद डी देखते हैं, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में राजकीय विश्वविद्यालयों की संख्या 13 है। ये 2017 की बात है ना, जब वहाँ पे इतनी संख्या थी। तो इसका आंसर क्या आएगा? ए और डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन RUSA का उद्देश्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, शहर तथा अर्ध शहरी क्षेत्रों में उच्च शिक्षा संस्थानों के स्थापना करने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पे विचार करना है आपको, पूरा लिखा गया है, उसको पढ़ना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए तथा डी। ए तथा डी मतलब सी आंसर इसका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे होगा। ए क्या लिखा गया है? ए लिखा है ग्रीन केमिस्ट्री से तात्पर्य है कि पर्यावरणीय तथा स्वास्थ्य विपरीत प्रभाव को कम करने या समाप्त करने के लिए रासायनिक उत्पाद तथा प्रक्रमों को पुनर्संरचना करने के लिए होता है, ए। और उसके बाद बी है यूट्रोफिकेशन से जैव विविधता की क्रमिक हानि होती है। तो दोनों कथन सही हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। प्रकाश रासायनिक स्मॉग के संबंध में निम्न में से कौन सा उत्तर असत्य है? तो बी, इसमें ऑक्सीकारक पदार्थ की सांद्रता कम होती है। ठीक है, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मिलाते हैं तो हमारा आंसर आता है ए इज़ द राइट आंसर। कैसे मिलेगा आइए देखते हैं। तो देखो जो ए होगा, ए का मतलब पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, तो ए का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 फोटो रासायनिक स्मॉग। ठीक है, बी अगर मैं बात करूँ पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3, थर्ड पे जल प्रदूषक है। सी अगर मैं बात करूं कार्बन तथा सल्फर के डाइऑक्साइड, ठीक है, तो सी का आंसर हो जाएगा 4 अम्ल वर्षा। IR है ना, इंफ्रारेड सक्रिय अणु, तो ये हो जाएगा डी का आंसर हो जाएगा 1 ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, और कार्बनिक अपशिष्ट ई का आंसर हो जाएगा 5 परिष्करण संयंत्रों के अपशिष्ट। ठीक है, इस प्रकार से इसके आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस हरित गृह गैस की GWP मतलब ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल सर्वाधिक होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा टी SF4। ठीक है, सल्फर टेट्राफ्लोराइड। आगे हम बात करते हैं बायोमेडिकल वर्ज्य पदार्थों के निस्तारण को दिए गए रंग कूट के साथ जोड़िए। ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए में कैसे मिलान करना है देखते हैं। ए का जो आंसर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। पीला मतलब मानव शरीर रचना के वर्ज्य पदार्थ, जो भी मटेरियल होते हैं, वेस्ट मटेरियल, उसको पीला कलर से शो करते हैं। ठीक है, मानव शरीर के रचना के वर्ज्य पदार्थ। ठीक है, बी लाल डब्बे का प्रयोग कब करते हैं, किस में करते हैं? तो जो बी का आंसर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, ठोस पदार्थों के लिए करते हैं। सी नीला, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नुकीले वर्ज्य पदार्थ के लिए। डी काला, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 रासायनिक वर्ज्य पदार्थ के लिए। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। अगला हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, पूछा गया था निम्न में से किस रसायन का जैव सांद्रता कारक सर्वाधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
आगे मैं बात करूं, उचित संबंध जोड़ना है फिर से। हरित गृह गैसें दिया गया है लेफ्ट तरफ, राइट तरफ उसका स्रोत हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। वैसे क्वेश्चन में मिला हुआ है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, काष्ठ ईंधन, मीथेन, आर्द्र भूमि चावल, संवर्धन, CFC प्रशीतक मतलब रेफ्रिजरेटर बोलते हैं जिसको, रेफ्रिजरेंट, ठीक है। तो ये सब इसको आप मिला सकते हैं, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो इसमें केवल क्वेश्चन का आंसर बताया गया है, आप इससे आपको आइडिया मिलेगा किस टाइप के क्वेश्चन सेट एग्जाम में पार्ट 1 में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन 10 की बात करूं मैं, उच्च शिक्षा में 180 अध्ययन दिवसों का निर्धारण करने निम्न में से कौन आयोग द्वारा अनुशंसा किया गया? तो ये किया गया है राधाकृष्णन आयोग के द्वारा। निम्न में से किस अनौपचारिक नेटवर्क में कोई व्यक्ति अचयनात्मक रूप से प्रत्येक के साथ संचार करता है? तो गॉसिप नेटवर्क, जिसको क्या बोलते हैं, उसको गॉसिप नेटवर्क बोलते हैं। अगला प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको सारणी का उपयोग करना है, सारणी को पढ़ना है। किसी संगठन के अनेक विभाग में ऑडिटर्स की संख्याओं को भिन्न भिन्न स्केलों में दर्शाया गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से कर्मचारी, ऑपरेशन, ये सब लिखा गया है। इसको आप पढ़िएगा और इसको पढ़ने के बाद इसको पढ़ने के बाद यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया उसका आंसर आपको देना है। स्केल 3 एंड स्केल 4 में क्रमशः कुल कर्मचारियों की संख्या के मध्य अनुपात, तो दोनों को ऐड करके क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, है ना, 2 से, तो उसका अनुपात निकल जाएगा। तो कितना निकलेगा, अनुपात निकलेगा आपका ए इज़ द राइट आंसर, 19:9, ठीक है। अगला अगर मैं बात करूं, निम्नलिखित अक्षर श्रेणी को नीचे दिए गए विकल्पों से पूर्ण करो। यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखो यहाँ पे समझ नहीं आ रहा होगा, इंग्लिश में इधर देखते हैं। ABC डैश डैश CD ACD डैश डैश AB डैश D, इस प्रकार से दिया गया है। तो यहाँ पे जो खाली स्थान है वहाँ पे क्या आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा CDBABC, ठीक है। अगला मैं बात करूँ, नीचे दिए गए कथन में तर्क A तथा B दिए गए हैं, इन सब में सही विकल्प आपको छांटना है। कथन क्या बोला गया है, एकल परिवार संयुक्त परिवार से बेहतर है। अब तर्क देना है, नहीं, संयुक्त परिवार सुरक्षित है एवं काम का बोझ कम होता है। बी, हाँ, एकल परिवार ज़्यादा स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, सही आंसर डी हो जाएगा। दोनों तर्क ए और बी मजबूत हैं, इसका आंसर डी होगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, सर्वाधिक उचित उत्तर चुनिए। निम्नलिखित लिखित संचार की अपेक्षा मुखस्थ मतलब मुख से बोलने वाले संचार खाली स्थान के लिए बेहतर होता है। इसमें समय की बचत होती है। देखो लिखने में ज़्यादा टाइम होता है ना, और अगर मैं बोलता हूँ, मुंह से बोलता हूँ, तो क्या होगा, कम समय लगेगा, उसी को लिखने में ज़्यादा टाइम होगा, तो समय की बचत होगी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, श्रेणी का अगला पद, फिर से रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रीजनिंग थोड़ी बहुत आनी चाहिए। होता है क्या है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना वो इजी रहते हैं, बट जो क्वेश्चन का जो वो होता है मतलब लिखा जो रहता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, इसका आंसर हमको टाइम लगता है, ठीक है। श्रेणी का अगला पद ज्ञात करना, यहाँ पे BE इस प्रकार से ऐसा लिखा गया है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा, आप इसको प्रैक्टिस करिएगा, बना के ट्राई कीजिएगा, KQW, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला मैं बात करूँ, 12 बिट डाटा कन्वर्टर का रिजोल्यूशन क्या होता है, तो ये हो जाएगा आपका 0.024% हो जाएगा, ठीक है। अगला हम क्वेश्चन बात करें, यदि त्रिभुज विज्ञान के छात्रों को फिर से रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए, तो इसका आंसर हम डायरेक्ट बता देते हैं, कितना हो जाएगा, D5 हो जाएगा, ठीक है, 5 होगा इसका आंसर। आप इस बहुत आसान होता है, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा, बनाइएगा, ठीक है। अगला मैं बात करता हूँ, निम्न कोडिंग पद्धति को देखें, ठीक है। ये कोडिंग अब लिखा गया है, इसको देखना है और उसके अकॉर्डिंग नीचे दिए गए सवाल को यहाँ पे इसके आंसर देने हैं। बट एक्चुअली में यहाँ पे होगा क्या पता है, ये जो क्वेश्चन है उसका जो मॉडल आंसर था वो स्टार मार्क लगा था, मतलब विलोपित प्रश्न थे, उसको व्यापम के द्वारा हटा दिया गया था, ठीक है। बट मेरे हिसाब से इसका आंसर डी आना चाहिए। आप लोग देखिएगा, HTTP से संबंधित कौन सा कथन निम्न में गलत है, कंप्यूटर के सवाल हैं, ठीक है। तो इसके आंसर हो जाएंगे बी, यह वेब पेज की रचना का वर्णन करता है, ठीक है। अगला हम बात करें, प्रोटोकॉल का कौन सा लेयर विभिन्न होस्टों पर चलने वाले अनुप्रयोग प्रक्रियाओं के मध्य तर्कपूर्ण संचार उपलब्ध कराता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। 6 दोस्त PQRSTU क्लब के मेंबर हैं, यहाँ पर भी रीजनिंग के सवाल आ गए, तो इसको आप प्रैक्टिस करिएगा, बनाइएगा। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा CT हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बात करें, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी में किसी रेस्टोरेंट में वर्ष, देखो यहाँ पे चार्ट दिया गया है, इस चार्ट को आपको रीड करना है और उसके अकॉर्डिंग फिर प्रश्नों के आंसर देने हैं आपको, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसको, इसका आंसर हो जाएगा D 80 किलोग्राम, ठीक है। संचार के शाब्दिक अवरोध में किसे शामिल नहीं किया जाता है, तो प्रत्यक्ष क्षण में अंतर, यहाँ पे हो जाएगा डिफरेंस इन परसेप्शन, ठीक है, प्रत्यक्ष क्षण में अंतर, इसका D आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि D = 4 कवर = 63, तो बेसिस, मतलब यहाँ पे ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, यदि D की वैल्यू 4 है तो कवर की वैल्यू इतना है तो क्या होगा, ठीक है। तो आप इसको अल्फ़ाबेट वाला है, तो इसको रीजनिंग का क्वेश्चन है तो उसको बनाइएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा B 50। अगला है, नेटवर्क से संबंधित कंप्यूटर को क्या एड्रेस दिया जाता है, कंप्यूटर के भी कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, तो IP एड्रेस क्या बोला जाएगा उसको, IP एड्रेस B इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन,
W.H. न्यूमैन और C.F. समर के अनुसार संचार दो या अधिक व्यक्तियों के डैश का विनिमय से होता है। क्या होगा? A और B और C। ABC मतलब ABC तीनों इसके आंसर हो जाएंगे, तथ्यों, मत और विचार। ठीक है, अगला मैं क्वेश्चन की बात करूं तो ये होगा संख्या श्रेणी 7, 28, 124, 344, ये लिखा गया है। अगली संख्या क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये रीजनिंग के सवाल हैं, 2297 ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित टेबल का ध्यान करना है और 29 और 3 दो सवाल के आंसर इस आपको टेबल पे मिलेगा। ठीक है, तो पहले रीड करना है प्रश्न को, है ना। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं कि रीड करने में ही हमको बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। चलिए पढ़ते हैं, नहीं पढ़ेंगे टाइम लगेगा, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अरे यार इसको हटा दो, आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप इसको रीड करिएगा अच्छे से। उसके बाद इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। 29 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C, 6235। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 30, 11 PM से 3 AM के पाली में कार्य करने वाले, इसको पढ़िएगा। ऊपर में लिखा गया है प्रश्न, यहाँ पे पढ़िएगा और चार्ट को पढ़ने के बाद इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा? A 15:16 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, निम्नलिखित आंकड़ों का अध्ययन कर 31 और 32 का उत्तर दें। ठीक है, इसको अब आप फिर से यहाँ पे टेबल दिया गया, इसको पढ़ लेना है। उसके अकॉर्डिंग 31 का आंसर क्या आएगा वो आपको देखना है। तो 31 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा 41। उसी प्रकार से 32 का जो प्रश्न है 1990 में उत्पादन क्या था, तो पढ़ेंगे आप प्रश्न को तो उसका आंसर आपको मिल जाएगा, क्या आ जाएगा? 29। ठीक है, अगला मैं बात करता हूँ 33, यूजीसी एक्ट 1956 के कौन से सेक्शन में महाविद्यालय पंजीकृत होने पर यूजीसी से अनुदान प्राप्त कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा A और B दोनों, A 2F B 12B। ठीक है, इसको याद रखिएगा, क्या पता इस बार 2024 में आ जाए, रिपीट हो जाए क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न को आपको याद रखना है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? C। अगला प्रश्न है, ओजोन का विखंडन निम्न में से किस तंत्र के द्वारा, कौन सा सिस्टम है जिससे ओजोन लेयर जो है वो क्या होता है? डिस्ट्रॉय होता है, उसका विखंडन होता है। इंग्लिश में भी आप इधर पढ़ सकते हैं, इधर लिखा गया है इंग्लिश में। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। इसमें जो आंसर होगा इसका वो होगा उपर्युक्त सभी, मतलब OH हाइड्रोक्सिल के द्वारा भी, N2O और नाइट्रस ऑक्साइड के द्वारा भी होगा, और CFCl3 या CFCl2 उपरोक्त सभी इसके आंसर हो जाएंगे। 35 का जो आंसर है वो क्या होगा? निम्न में से किस धातु के जहरीले प्रभाव से इताई रोग होता है? जो इताई रोग होता है ना वो कैडमियम के कारण होता है, जिसका सिंबल होता है CD, कैडमियम। ठीक है, चलिए अगला मैं क्वेश्चन की बात करूँ 36, उच्च शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से संबंधित योग्यताओं का उन्नयन करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा A और B दोनों होगा, आलोचनात्मक मूल्यांकन और सृजनात्मक चिंतन। देखो सृजनात्मक एक पॉजिटिव वर्ड है, तो हमेशा याद रखना, कहीं पर भी सृजनात्मक लिखा हो तो हमेशा वो आंसर सही होता है। ठीक है, चलिए अगला मैं क्वेश्चन की बात करूं। अब यहाँ पे देखो लंबा चौड़ा गद्यांश दिया गया, उसको पढ़ना है, और 37 से लेकर 41 मतलब टोटल 4 क्वेश्चन के आंसर आपको वहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चन के आंसर, 37 से 41 5 क्वेश्चन के आंसर, तो इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा। गद्यांश लिखा गया, इसको पढ़िएगा, इतना बड़ा गद्यांश है, पढ़ लेना भैया आराम से इत्मीनान से। उसके बाद देख सकते हो आप, इसको वीडियो को पॉज करके देख लेना, इसको पढ़ लेना है आपको, और इसको पढ़ने के बाद प्रश्न का उत्तर आपको देना है। ठीक है, प्रश्न क्या बोला गया है चलिए देखते हैं। स्वतंत्रता के नए तारे का उदय कहाँ से हुआ? पढ़ लेना, इसका आंसर आएगा पूर्व। 38, भारत ने अपनी अंतहीन खोज के दौरान क्या विस्तृत नहीं किया? अपनी आदर्श। C, भविष्य भारतवासियों के लिए निरंतर प्रयास करने का है। और 40 क्वेश्चन है, भारत की सेवा का तात्पर्य निम्न में से क्या नहीं है? तो A, अपने नेताओं की सेवा करना। भी नेता की सेवा नहीं किया जाता, ठीक है, लेकिन आजकल करवाते हैं। चलो अगला 41, अपने सपनों को साकार करने के लिए हमें क्या करना होगा? D, कठिन परिश्रम करना होगा भाई साहब, अकॉर्डिंग टू गद्यांश। ऊपर जो पढ़ लेना गद्यांश के अकॉर्डिंग, ये सब क्वेश्चन आपको अपनी मर्जी से नहीं देना है ना, गद्यांश को पढ़ के देना है। आगे, नीति विवरणों का संचारण कार्यक्रमों एवं उद्देश्यों तथा मातहतों के लिए आदेश जारी करना कहलाता है। तो क्या कहलाता है? नीचे की ओर संचारण। C, 43 का आंसर, 43 का प्रश्न क्या बोल रहा है? सिग्नल का लेवल खालिस्तान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा, ठीक है। तो सिग्नल का लेवल किसके उल्टा होता है? प्रणाली की विश्वसनीयता, प्रणाली की विश्वसनीयता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 44, यदि Q स्टार तथा C क्रमशः परिमेय संख्याओं के ये हों तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर C हो जाएगा, Q स्टार C, ठीक है। यदि निम्नलिखित कथन दिए गए हैं, कथन पहला सभी लड़कियां वैज्ञानिक है, दूसरा सभी वैज्ञानिक मोर हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन है, बहुत आसान होते हैं, इस क्वेश्चन को करिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा C, निष्कर्ष A 1 तथा 2 दोनों सही होंगे, ठीक है। 46, सोहन के दोनों पुत्र राम तथा मोहन में से प्रत्येक को एक पुत्र और पुत्री है। यहाँ पे भी रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन है, उसको करिएगा। इसके आंसर हो जाएंगे 25 लाख, ठीक है। निम्न में से किस पैकेट फिल्टरिंग नियमों के अंतर्गत रूटों का उपयोग स्रोत पता, विवरण पता तथा पोर्ट नंबर के आधार पर एक्सेस देने तथा न देने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा C, पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल।
अगला क्वेश्चन है नेटवर्किंग का कौन सा डिवाइस अत्यधिक ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक की समस्या को हल कर सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा रूटर। ठीक है। अगला है अनम्य कानूनों तथा नियमों को सम्मिलित करते हैं, किसमें करते हैं, संगठनात्मक अवरोध। इसका आंसर हो जाएगा संगठनात्मक अवरोध। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन बैरियर। ठीक है। अगला निम्नलिखित अंक अक्षर समूह में से कौन सा अन्य से भिन्न है, तो 4 आपको दिए गए हैं, चारों में से ये भी रीजनिंग की ही क्वेश्चन है। जनरली ज़्यादातर क्वेश्चन रीजनिंग से आ रहे हैं, तो आप रीजनिंग पे फोकस करिएगा, मैथ पे फोकस करिएगा। ठीक है, और एप्टीट्यूड पे भी आपको ध्यान देने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए PH3। ठीक है, PH3 बाकी से डिफरेंस है। ठीक है, अब ये आपको कैसे पता चलेगा, यहाँ पे उसका पोजीशन जो होगा ना, वर्ड जो है यहाँ पे जो लिखा गया है अल्फ़ाबेट, उसका पोजीशन देखना, उसके आधार पे आ जाएगा वैल्यू। ठीक है। अगला है शून्य परिकल्पना को कहते हैं, देखो नल हाइपोथेसिस इज कॉल्ड अस, तो जो शून्य परिकल्पना होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, अंतर नहीं की कल्पना। अंतर नहीं की कल्पना मतलब उसके बीच डिफरेंस नहीं होता। अगला सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है, देखो यहाँ पे शिक्षण अभिक्षमता से आया हुआ सवाल है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, नियमित रूप से संज्ञानात्मक। जहाँ पे संज्ञान वर्ड आता है वो 100% सही होने के चांस होते हैं, तो नियमित रूप से संज्ञानात्मक एवं सहसंज्ञानात्मक पहलुओं का मूल्यांकन करना। ठीक है। क्रियात्मक शोध क्या है, तो ए और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब ए क्या, प्रयुक्त शोध, और सी क्या, वे शोध जो किन्हीं तात्कालिक एवं सामाजिक रूप से प्रासंगिक समस्याओं के समाधान हेतु किए जाते हैं। अगला है प्रश्नोत्तरी एवं चर्चाओं के द्वारा होने वाले मूल्यांकन को क्या कहते हैं, तो रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव इवोल्यूशन। ठीक है, तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, सॉरी फॉर्मेटिव होगा। ठीक है, वैसे कंस्ट्रक्टिव भी बोलते हैं, बट यहाँ पे फॉर्मेटिव लिखा, फॉर्मेटिव इवोल्यूशन। तो जहाँ पे रचनात्मक वर्ड आते हैं तो हम हमेशा ये सही होने के चांस होते हैं। ठीक है, तो देखिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन एक शोध का नैतिक गुण नहीं है, तो व्यक्ति निष्ठता। ठीक है, व्यक्ति निष्ठता जो है वो एक इसका गुण नहीं है, नैतिक गुण नहीं है। ठीक है, सब्जेक्टिविटी। अगला है एक शोध, यहाँ पे शोध जो है वहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं रिसर्च से। एक शोधार्थी कक्षा 10 के 100 विद्यार्थियों की उपलब्धि अभिप्रेरणा परीक्षण प्रशासित करता है, फलांकन के उपरांत उसे 100 प्राप्तांक मिलते हैं, इस प्रदत्त को कह सकते हैं। तो इस प्रदत्त को क्या बोलेंगे, ए और सी, इसका दोनों आंसर हो जाएगा। ए प्राथमिक प्रदत्त, सी अनुभाविक प्रदत्त। ठीक है। अगला किसी शोध पत्रिका की गुणवत्ता का निम्नलिखित में से कौन सा सूचक है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रभाव गुणक। क्या हो जाएगा, प्रभाव गुणक, इम्पैक्ट फैक्टर। अगला एक शोधकर्ता भूकंप आने के उपरांत व्यक्तियों की सामूहिक समस्याओं पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना चाहता है, यह क्रिया, यह किस प्रकार का शोध होगा, ये होगा कार्योत्तर शोध। कार्योत्तर मतलब जो कार्य के बाद जो शोध किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठता का अर्थ है अंतर्वैयक्तिक सहमति, इंटरपर्सनल एग्रीमेंट। अंतर्वैयक्तिक सहमति को ही वस्तुनिष्ठता बोलते हैं, मतलब सबकी अलग अलग अपनी अपनी राय होती है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन शिक्षण सूत्र नहीं है, तो साधारण से जटिल, देखो हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर जाते हैं, ये तो पता है। ठीक है, उसे स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाते हैं, अनिश्चित से निश्चित की ओर जाते हैं, लेकिन संवेग से बुद्धि ये नहीं है। ठीक है, ये हम नहीं पढ़ते। ठीक है, बाकी शिक्षण विधि है। चलिए, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, मतलब ये हेल्पफुल लगा होगा आपके लिए। ठीक है, तो अगला जो वीडियो बनेगा वो 2018 पार्ट 1 पे बनेगा। ठीक है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।